जगवती रसोई में आज आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम घर पे बिल्कुल आसान तरीके से बनाएंगे कॉर्नफ्लोर, जो बनाने में बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है। और देखिए, उसके लिए ना हमें किसी गैस की ज़रूरत है और ना ही ओवन की ज़रूरत है। मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, भुट्टा के लिए कॉर्नफ्लोर बनाने के लिए हमें भुट्टा चाहिएगा और बिल्कुल भुट्टा ताज़ा होना चाहिए। अगर मक्का के जो दाने होते हैं वो रखे हुए हैं तो उसमें थोड़ा हमें टाइम ज़्यादा लगता है। ये बिल्कुल मैंने बाज़ार से फ्रेश भुट्टा लिया है, ये देखिए, और बिल्कुल कच्चा है। मैंने इसमें हल्का सा दाना को कट किया तो ये कट गया है, देखिए कितना। और भुट्टा पूरा भरा हुआ है। ऐसे ही हमें 1 से 2 भुट्टा लेने हैं। 2 भुट्टे में हमारा कॉर्नफ्लोर बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और इसके हमें दाने निकालने में बहुत आसान है, उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। तो इसी साइज़ के हमें 2 से 3 बड़े भुट्टे ले लेने हैं और उन्हें निकाल लेना है। देखिए, जैसे कि मैंने इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया था, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से इस तरह से निकल जाएगा। और इससे भी इजीली चाहिए तो हम जो ये बीच का पोर्शन होता है, इसकी हम 2 लेयर चाकू की मदद से या ऐसे हाथ से निकाल लेंगे। फिर वो आसान हो जाएगा निकालने में और हमारा भुट्टा पूरा छिल जाएगा। तो बिल्कुल कच्चा भुट्टा है, तो ये हमारे हाथों की मदद से भी, देखिए, मुझे ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से ऐसे क्रश करने से भी ये भुट्टा सारा निकल जाएगा। बिल्कुल कच्चिया भुट्टा है, बिल्कुल सॉफ्ट है। इसे आप चाहे तो उबाल कर भी खा सकते हैं और इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। जो भी चीज़ हम इसमें से निकालेंगे वो सब यूजेबल आ जाएगा। ये भुट्टा के ऊपर का छिलका भी हमारा यूज़ में आएगा और अंदर जो इसमें से दूध जैसा निकलेगा उससे हम बनाएंगे कॉर्नफ्लोर। तो चलिए, सारे भुट्टे को इसी तरह से दानों को निकाल लेते हैं। और देखिए, भुट्टे के दानों को हमने सभी को सारे निकाल लिए हैं और फिर मैंने इन्हें एक बाउल में डाल दिया पानी में। पानी में ये जितनी देर पड़े रहेंगे उतने अच्छे से ये पानी को अब्जॉर्ब करेंगे और जितना पानी इनके अंदर भर जाएगा उतना ज़्यादा हमारा कॉर्नफ्लोर निकलेगा बनकर। और तो देखिए, वैसे तो ये बिल्कुल कच्चिया है, तो मैंने इसे आधा घंटा ही पानी में भिगोया है। अगर जैसे मैंने आपको बताया, वो जो मक्का आती है जो निकली होती है सीजन, मतलब सर्दी गर्मी कभी भी आपको मिल जाए, उसके लिए उसे मटका को आपको कम से कम 1 से 2 घंटा पानी में भिगो कर रखना पड़ेगा। ये बिल्कुल कच्ची है तो इसे ज़्यादा देर भिगोने की ज़रूरत नहीं है। कम समय में ही इससे बहुत अच्छा कॉर्नफ्लोर निकल जाएगा और बन जाएगा। तो देखिए, ये आधा घंटा मुझे इन्हें भिगोए हुआ है और बड़ी यही आसानी से मैंने सारे भुट्टे को छील लिया है। तो चलिए, अब इससे हम बनाते हैं कॉर्नफ्लोर। ये मैंने एक बार धोया था पानी को, फिर दोबारा इसमें पानी लिया था क्योंकि हल्का वो जो डस्ट होता है वो निकल जाए। जब दोबारा जो मैंने पानी लिया था उसमें मैंने इन्हें भिगोकर छोड़ा है क्योंकि ये पानी भी हमारा यूज़ में आएगा। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये बिल्कुल आसान और जल्दी से बन जाता है। आधे घंटे में ही अगर हमारी भुट्टा की जो दाने होते हैं वो बिल्कुल कच्चे हो गए, हाँ, हमारी भुट्टा के जो दाने हैं वो बिल्कुल कच्चे हो गए, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उन्हें बनाने में कॉर्नफ्लोर के लिए। तो देखिए, आधे घंटे में ही काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब मैंने जैसे आपको बोला, हमें किसी गैस की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की अलग से बाज़ार से लाने के सामान की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मिक्सी के जार में मैं सारे दानों को हल्का सा छन्नी से निकाल कर इस तरह से डाल लूँगी। तो देखिए, मैंने इनमें से मैंने बड़े 2 से 3 भुट्टे लिए हैं, उसमें से काफ़ी अच्छे दाने निकल गए हैं। अब ये मैंने मिक्सी के जार में डाल लिए दानों को, पूरा नहीं डाला है। अब इसी में से हम थोड़ा सा पानी लेंगे जो इसमें मिक्सी के अंदर डालेंगे। आप चाहे तो पूरा 1 कप, आप चाहे तो आधा गिलास भी डाल सकते हैं, अपने मतलब सहायता और समय के अनुसार, जो आपको सुविधा सही लगे, गिलास से, कप से, जैसे भी आपको लगता है। अगर दाने कच्चिया हैं तो ज़्यादा पानी की हमें इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर थोड़े पके हुए हैं तो हमें पानी की जो मात्रा होती है वो थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो देखिए, मैंने इसमें थोड़ा ही पानी डाला है, ज़रूरत पड़ी तो फिर दोबारा डालें। अब इसे मैं मिक्सी में चलाती हूँ। अब देखिए, मैंने मिक्सी में डाल दिए और थोड़ा पानी भी डाला जैसे मैंने आपको बताया। अब इसे हम 1 से 2 बार राउंड में घुमाएंगे, जिससे हमारे जो मक्का के दाने हैं वो अच्छे से पिस जाए, मतलब एक पेस्ट की तरह बन जाए। जैसे हम टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाते हैं बिल्कुल बारीक बारीक, इसी तरह से हमें इसका भी पेस्ट बनाना है। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी जो भुट्टा वो बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल कच्ची थी कि जैसे ही ये बाजार मतलब
पेड़ पे पौधे पे अपने लगी हो और हमने उसे तुरंत ही पकने के 1-2 दिन बाद ही पूरी फिल हो जाने के बाद ही इसे तोड़ ली हो। तो इतनी ज़्यादा ये कच्ची थी कि हमारा पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, लेकिन अधिकतर ये बिल्कुल पतला हो चुका है और अच्छे से पीस चुका है। अब मैं इसे एक बार और इस मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। इसी के साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेंगे, जिससे कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो मतलब थोड़ा सा मोटापन है, वो थोड़ा और ज़्यादा कम हो जाए और हमें पीसने में आसान हो जाए और कॉर्नफ्लोर भी अच्छे से निकल जाए और बन जाए। तो चलिए, मैंने इसमें थोड़ा पानी और ऐड डाल कर लिया है। अब मैं इसे पीस लेती हूँ और देखिए बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा और बहुत साफ़ सुथरा कॉर्नफ्लोर हमारे घर में बनकर तैयार हो जाएगा। वैसे तो बाज़ार में भी जो कॉर्नफ्लोर मिलता है वो बिल्कुल सेफली मतलब साफ़ सुथरा बनता है, उसमें किसी तरह का कोई कलर कुछ ऐड नहीं होता है। लेकिन जो हम अपनी आँखों से अपने हाथों से बनाते हैं तो हमें लगता है उससे ज़्यादा शुद्ध और उससे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारी फैमिली के लिए कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आज हम अपने घर पर खुद अपने हाथों से कॉर्नफ्लोर बना रहे हैं और एक ही चीज़ का ध्यान रखकर कि मक्का के दाने कैसे हैं, उसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, वो साफ़ तो है, या फिर मतलब कुछ भी चीज़ें हैं, सब चीज़ें हम अपनी तरफ से देखकर ही इसे बना रहे हैं। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया सिवाय पानी के। तो इसी से हम सारा ये पीस लेंगे अपने। और देखिए 2 बार के पीसने में ही हमारा पेस्ट बिल्कुल बारीक बारीक बन गया है, जिस तरह से हमें पेस्ट चाहिए था। और बाई चांस अगर 1-2 मोटा दाना इसमें बच भी जाता है, ये थोड़ा थोड़ा मोटा पल्प बच भी जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो भी हम फेंकेंगे नहीं या मतलब कि यूज़ में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसका एक एक दाना और एक एक छिलका इतना पौष्टिक है और इतना यूज़फुल है कि हम उसका कुछ भी मतलब एक बूंद होती है वो भी वेस्ट नहीं करेंगे। ये हमारी दोनों चीज़ बनकर जो तैयार होगी वो बहुत ही हेल्दी और सेफ होगी और हमारे बचत में होगी। और इसी के साथ साथ जो भी हमने मक्का के दानों को भिगोया था पानी में, हम उन्हें सभी को इसी तरह से मिक्सी के जार में पीस लेंगे और सारा पेस्ट पीसने के बाद फिर हम उससे कॉर्नफ्लोर बनाएंगे। और मेरी वीडियो अगर फिर से मैं आपके साथ बोल रही हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, मेरा बताया वो आपको सही लगता है और लगता है कि हाँ जो मैं वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ आपके साथ, वो हेल्दी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे कि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना अपनी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करके बोलते हैं वेरी नाइस, यम्मी। तो प्लीज़ इसे भी कमेंट करके बताना और जल्दी से मुझे बताना कि आप अपने घर पे कॉर्नफ्लोर कब बना रहे हैं। बाज़ार में जो आप कॉर्नफ्लोर का पैकेट लेके आते हो 100 ग्राम का या फिर 150 ग्राम का, वो फिर भी ना आने में 50 से 60 रुपये में आता है और उसमें ज़्यादा ही नहीं थोड़ा बहुत ही निकलता है, ज़्यादा नहीं निकलता है। और ये जो हम अपने घर पर कॉर्नफ्लोर बनाएंगे वो इतना कम पैसों में बन जाएगा कि भुट्टा देखिए हम ज़्यादा 20 या 40 रुपये किलो बाज़ार में मिल जाती है। और ये दोनों तरह से हमारे बेनिफिट में है। इसका जो ऊपर का पल्प छिलका निकलेगा उसे भी हम यूज़ में लेंगे और कॉर्नफ्लोर तो हमारा बन ही जाएगा। तो देखिए एक साथ 2 काम हो रहे हैं और कम पैसों में और बहुत ही हेल्दी बनेगा। तो देखिए छलनी की मदद से हम एक बड़े बर्तन में इसे निकाल लेंगे मिक्सी के जार में से। तो देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है ये। देखिए जो मैंने मिक्सी में इसे पीसा था वो मैं छलनी की मदद से एक बड़े बाउल में या किसी भी चीज़ में आप इसे छान लीजिए। देखिए नीचे जो निकल रहा है वो हमारा कॉर्नफ्लोर है और इसका कोई भी पार्ट, जैसे मैं आपको बता रही, कोई वेस्ट नहीं है। जो भी इसमें से निकलेगा वो सारा हमारे यूजेबल में है। और रही पानी की बात, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आप जितना चाहे धीरे धीरे करके पानी डाल सकते हैं। और फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा मोटा मोटा रह गया तो एक कॉटन कपड़े की मदद से आप इसे अच्छे से उसमें निचोड़ सकते हैं, अगर छलनी आपके पास नहीं हो। और छन्नी का आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आप आटा छलनी ले सकते हैं या फिर ये वाली छन्नी आप ले सकते हैं। और ये भी ना हो तो एक कॉटन कपड़ा लीजिए या दुपट्टा लीजिए कॉटन, उसमें इसे सारे पल्प को डालिए थोड़ा थोड़ा करके और धीरे धीरे से इससे अपना कॉर्नफ्लोर बना लीजिए। देखिए नीचे जो निकल रहा है वो हमारा कॉर्नफ्लोर बनकर तैयार हो रहा है और ऊपर का जो ये पार्ट है छिलके टाइप का वो भी हमारा यूज़ में आएगा। तो धीरे धीरे इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे जितना भी हो सके इसमें से कॉर्नफ्लोर निकल जाए। ये जो भुट्टा था ये बिल्कुल कचिया था
तो इसमें अधिकतर ना निकलने में काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर हमारा निकल कर तैयार हो जाएगा। कॉर्नफ्लोर निकाल लेंगे, काफ़ी सारा निकल गया है। फिर से 2 से 3 बार मैं बोल चुकी हूँ, फिर से आपसे बोल रही हूँ, जल्दी से जाइए और अच्छा सा भुट्टा बाज़ार से लेके आई, बिल्कुल कच्चिया, जो जितना कच्चा होगा उतना अच्छा और उतना टेस्टी कॉर्नफ्लोर निकल कर तैयार होगा। देखिए बिल्कुल येलो कलर इसका भी आ रहा है। तो देखिए 2 से 3 भुट्टों में काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर अब मैं इसे निकल चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल भी डुलाऊंगी नहीं। जैसे ही पानी निकला था इसका हमारा कॉर्नफ्लोर का, ऐसे कि ऐसे ही मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इसे रात में बना रहे हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करिए, क्योंकि बाहर इसमें स्मेल हो जाएगी। अगर आप सुबह के टाइम बना रहे हैं तो आप इसे 4 से 5 घंटे रसोई में नॉर्मल टेम्परेचर पर या फिर कमरों में नॉर्मल टेम्परेचर पर घर में रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इसे बार बार हमें हिलाना डुलाना नहीं है, तो हमारा कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छे से निकल कर तैयार हो जाएगा। और भुट्टा मेरे इतने कच्चे थे और बहुत काफ़ी मोटे दाने वाले थे, तो काफ़ी सारा ये कॉर्नफ्लोर मेरा भुट्टा से निकल गया है। तो देखिए ये जो ऊपर का छिलका निकला था इसे भी हम फेंकेंगे नहीं, इसे भी इसी तरह से हम ट्रे में सारे को मैंने एक साइड निकाल लिया था। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके आप सारा भुट्टा करिए। उसका नीचे का पल्प कॉर्नफ्लोर के लिए रख लीजिए, जिसमें उसमें से पानी निकलेगा, और ऊपर का जो छिलका है उसे आप एक ट्रे में, प्लेट में, जिसमें भी आपको सही लगे उसमें निकाल लीजिए। और इसे भी हम सुखाएंगे। सुखाना हमें जब तक है इसे, जब तक ये बिल्कुल ड्राई, मतलब बिल्कुल जैसे आटे का चूरा निकलता है ना, जिसे हम पलोथन भी बोलते हैं, उस तरह का ना हो जाए। बिल्कुल टाइट ब्राउन ब्राउन सा ये हो जाएगा, तब तक हमें इसे सुखाना है। और इसी तरह से हमें पूरी रात के लिए या पूरा दिन 4 से 5 घंटे, अगर हम रात में बनाएं तो रात भर इसे 4 से 5 घंटे, पूरी रात के लिए हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे। अगर हम इसे सुबह के टाइम बना रहे हैं तो दिन में, तो हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए बिना हिलाए डुलाए एक ही जगह पर रख देंगे। और रात में याद रखें कि अगर आप इसे बना रहे हैं तो इसे फ्रिज में ही स्टोर करें, बाहर ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आपकी मेहनत बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहती इतनी मेहनत से आप कोई चीज़ बनाएं और वो वेस्ट जाए। तो इसे इसी तरह से मैं छोड़ दूंगी छलनी रखकर। जो इसके ऊपर पानी होगा वो अलग हो जाएगा, मतलब ऊपर आ जाएगा। जैसे मट्ठा नीचे बैठ जाती है बाज़ार से, जो भी आप लेते हैं तो मट्ठा नीचे बैठ जाती है, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पानी डाला होता है वो सारा ऊपर आ जाता है। उसी तरह से इसके साथ होगा। तो ये कॉर्नफ्लोर जितना भी निकलना होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जितना पानी होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो इसे मैं दिन में बना रही हूँ, तो इसे मैं 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी और इसे मैं धूप में सुखा दूँगी साथ के साथ। धूप नहीं आ रही है कोई बात नहीं, कभी कभी होता है जहाँ हम रहते हैं वहाँ धूप नहीं आ पाती है, तो आप इसे 2 दिन पंखे की हवा में सुखाइए जब तक ये बिल्कुल सूख ना जाए। और ये हमारे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, ये भी यूज़फुल है। जब कभी हम ब्रेड रोल बनाते हैं आलू के, या किसी भी चीज़ के, सूजी के रोल बनाते हैं, छोटे छोटे कटलेट बनाते हैं, तो उसमें ये हमारे ऊपर का बारूदा टाइप का, जैसे हम गोले का बारूदा लगाते हैं या बाज़ार से ब्रेड का चूरा करके लगाते हैं, वो ना लगाकर आप इसे लगाइए। ये बहुत हेल्दी होता है और खाने में भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो पिज़्ज़ा बेस के तौर पर भी इसे आप यूज़ में ले सकते हैं। जो पिज़्ज़ा बनाते हैं, जिसका हम बेस बनाते हैं, उसमें भी आप पॉलीथिन की जगह इसे यूज़ में ले सकते हैं। काफ़ी हेल्दी होता है और काफ़ी अच्छा होता है। विदाउट मिलावट के घर पर बहुत ही आसानी से हम कॉर्नफ्लोर बना सकते हैं। एक एक दाना, कहते हैं ना, इतना छोटा सा दाना भी हम इसका वेस्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से पूरी प्रोसेस का आधे घंटे में ये बनकर तैयार हो जाएगा। ना कोई गैस चलानी, ना कोई ओवन चलाना, और ये भी नहीं कि हमें रसोई में खड़े होकर इसे बनाना है। पंखे में बैठकर आराम से, जहाँ भी साइड में प्लग हो वहाँ इसे लगाकर मिक्सी में से आराम से पीस कर बना सकते हैं।
कोई खड़ा होने की झंझट नहीं है, कोई गर्मी में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के तसल्ली से मूवी देखते देखते भी आप इसे साइड में प्लग लगाकर आराम से निकाल सकते हैं, आपकी सुविधा के जैसा। सिंपल सा सोवर सी मैंने ये रेसिपी आप सबके साथ शेयर की है, तो आप इसे ज़रूर घर पे बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए कैसी लगी। और जल्दी से बाज़ार जाइए और मक्का लेकर आइए। सीज़न की जो मक्का होती है उसका यही बेनिफिट होता है कि उसमें काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर आराम से निकल जाएगा। और बिना सीज़न की जो हम स्टोर करके रख लेते हैं या बाज़ार में स्टोर होती है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है कि हमें आधा 2-2.5 घंटा उसे भिगो के रखना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने इसे आधे घंटे के लिए भिगोया था। और देखिए कितना सारा कॉर्नफ्लोर 3 भुट्टा में आराम से निकल गया है। और थोड़ा ध्यान रखना कि भुट्टा जो थोड़े मोटे दाने वाले हो, कम दाने वाले होंगे तो थोड़ा सा कम निकलेगा, अच्छे दाने के होंगे और बिल्कुल कच्चे होंगे तो बहुत सारा कॉर्नफ्लोर निकल कर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख देती हूँ ऐसे ही, और इसे धूप में सुखा देती हूँ। जैसे कि 4 से 5 घंटे से हो गए मेरे जो हमने कॉर्नफ्लोर बनाना था, तो देखिए ये पूरा पानी इस पे ऊपर आ गया है। नीचे सारा कॉर्नफ्लोर है, ऊपर जो भी है ये सारा पानी है। तो हम किसी चम्मच की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से देखिए ये जो बिल्कुल पानी पानी है ऊपर है और कॉर्नफ्लोर हमारा नीचे रह गया है। तो अब इसे हम थोड़ा थोड़ा चम्मच या चमचे की मदद से किसी बाउल में सारे पानी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये पानी भी हमें फेंकना नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया इसका एक एक दाना, एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत ही इसकी, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी सारी एक एक चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो ये पानी जो हम इसे निकाल रहे हैं इसे भी फेंकेंगे नहीं, या तो आप इसे आटा गूंथने में काम ले सकते हैं, या आप अगर स्वीट कॉर्न का सूप बना रहे तो उसमें भी ये हमारा पानी आराम से काम आ सकता है। तो इसी तरह से मैं सारा पानी उतार लेती हूँ इसका। अब देखिए मैंने चमचे से भी और कुछ इस तरह से उठाकर मैं सारे पानी को पलट रही हूँ। जितना हमारा कॉर्नफ्लोर है वो बिल्कुल पीछे रह जाएगा और सारा पानी हम एक बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा भुट्टा जो था बिल्कुल कच्चा था, तो उसकी वजह से ये काफ़ी सारा कॉर्नफ्लोर निकल गया है। तो कोशिश यही कीजिए बिल्कुल कच्चा भुट्टा लाए और उससे कॉर्नफ्लोर निकालें। तो देखिए सारा ही उतर गया है, पानी सारा अलग हो गया है। तो देखिए पानी सारा अलग हो गया है। अब ये जो नीचे नीचे बचा है ये हमारा कॉर्नफ्लोर है, बिल्कुल प्योर। अब मैं इसे प्लेट में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक प्लेट में आता है एक प्लेट में, 2 प्लेट में आता है 2 प्लेट में। देखिए जैसे कि 4 से 5 घंटे से रखे हुए हो गया था, तो अब जो समय हो रहा है वो शाम का हो रहा है। तो रात भर मैं इसे पंखे की हवा में रखूँगी। सुबह अगर धूप आई तो धूप में, नहीं तो पंखे में से मैं जब तक सुखाऊंगी जब तक ये बिल्कुल टाइट ना हो जाए। तो देखिए ये पूरी एक मेरी प्लेट भर गई है और एक में और मैं इसी तरह से ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब मैं इसे रात भर पंखे की हवा में रखूँगी और जब तक इसे मुझे सुखाना है, जब तक ये बिल्कुल मतलब पपड़ी इस पर ना जम जाए, जैसे चौक होती है उस तरह से बिल्कुल टाइटनेस ना हो जाए। तो देखिए इसी तरह से मैंने निकाल लिया और आप शेयर करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसा बना। देखिए मेरे कॉर्नफ्लोर को 1 से 2 दिन हो गए सूख कर, ये काफ़ी अच्छे से सूख गया है। ये मैंने 2 प्लेट में किया था, ये थोड़ा थोड़ा उतरने लग गया था तो मैंने एक ही प्लेट में इन दोनों को कर लिया। अब ये बिल्कुल इस तरह से हो रहा है कि जैसे चौक नहीं होती बच्चे खेलते हो वाली चौक। तो कोई नहीं, अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से क्रश कर भी तोड़कर भी कर सकते हैं, थोड़ा कर कूट कर भी कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करना है तो एक और तरीका है जो बिल्कुल बाजार जैसा कॉर्नफ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए मैं इसे मिक्सी के जार में डाल देती हूँ। बिल्कुल बाजार जैसा पेस्ट इसका बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब मैं इसे एक बार मिक्सी के जार में अच्छे से घुमा दूंगी। अब मैं मिक्सी में से एक बार अच्छे से चला बिल्कुल देखिए बाजार जैसा पाउडर हो गया है, जैसे बाजार में कॉर्नफ्लोर में मिलता है। बिल्कुल सॉफ्ट बना है और बिल्कुल बाजार जैसा इसका फ्लेवर आया है। तो देखिए आप इसे घर पे बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल प्योर बनेगा, किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, आपकी आंखों के सामने है जैसा भी ये बना है।
और 1 से 2 दिन की धूप में अच्छे से सूख जाता है। और देखिए काफ़ी सारा बन गया है ये घर में। कम से कम 40 रुपए के भुट्टे में हमने 1 से 150 रुपये तक का कॉर्नफ्लोर अपने घर में बना लिया और कुछ भी वेस्टेज हमने इसमें नहीं किया। जो जो इसमें से निकला वो सब हमारे यूज़ में आया। तो अभी मुझे थोड़ा सा ये मोटा लगा तो मैं इसे एक बार और मिक्सी में चला देती हूँ। मैं 1 मिनट के लिए इसे फिर दोबारा मिक्सी में चला देती हूँ जिससे बिल्कुल बारीक पाउडर जैसा बने। तो देखिए बिल्कुल बाजार जैसा इसका टेक्सचर आया है, बिल्कुल बाजार जैसा हमारा कॉर्नफ्लोर घर पर बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे जल्दी से आप अपने घर पे बनाइए। और अगर आपको फालूदा खाना अच्छा लगता है तो आप कॉर्नफ्लोर से भी अरारोट से ज़्यादा अच्छी कॉर्नफ्लोर से फालूदा सेवैयाँ अपने घर पर बना सकते हैं। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और घर पर बिल्कुल आसानी से बन जाता है और कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। देखिए हमारा पूरा 1 कटोरी मतलब पूरा 1 बाउल कॉर्नफ्लोर हमारा बनकर तैयार हो गया। 2 से 3 भुट्टा बिल्कुल कच्चे थे तो काफ़ी अच्छा कॉर्नफ्लोर बना है। काफ़ी सारा निकला है क्योंकि उसमें जो उसका दूध मिठास होती है वो काफ़ी सारा था। तो इसी तरह से मैंने कॉर्नफ्लोर बना लिया है। अब जो हमने ऊपर का छिलका लिया था बचा था हमने हमने साइड में निकाल दिया था अलग से। तो इसे भी मैंने अच्छे से 1 से 2 दिन की धूप इसके साथ साथ ही लगाई है। अब इसे भी हम मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं। मिक्सी में ग्राइंड करने से क्या होगा, ये बिल्कुल हमारे पाउडर के जैसा हम ब्रेड को चूरा करके और पाउडर बना लेते हैं उस तरह का बन जाएगा। तो देखिए 2 से 3 भुट्टा से हमने एक साथ 2 रेसिपी तैयार कर लिए बनाकर। ये हमारा बिल्कुल ब्राउन ब्रेड की तरह जो चूरा आता है या फिर हम टोस्ट बनाते हैं, रोल बनाते हैं, उस पर जो हम लगाते हैं ऊपर से थोड़ा सा टेक्सचर देने के लिए, ये उसमें बहुत अच्छा काम करेगा और हेल्दी है। किसी तरह की कोई मिलावट नहीं, घर पे आप बहुत आसानी से सिंपल बना सकते हैं। तो देखिए ये भी पूरा 1 बाउल मेरा निकल गया है अच्छे से। तो 3 भुट्टे में अगर 50 रुपए के भुट्टे में आप 50-40 के भुट्टे में एक साथ 2 चीज़ें यूज़ में बना सकते हैं घर में, तो क्या दिक्कत की बात है। जल्दी से लाइए और बनाइए और दोनों चीज़ों का अच्छे से मज़ा लीजिए। कुछ भुट्टा खा लीजिए उबाल कर, कुछ भुट्टा का आप कॉर्नफ्लोर बना लीजिए और उन्हीं भुट्टे के छिलके का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसी से आप अपना इस तरह का महीन पेस्ट बना लीजिए जो हमारे काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ आता है। तो चलिए, अगर मेरी वीडियो और मेरी बनाई हुई रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को और अच्छा मन करता है कि मैं आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करूं। तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार इसी तरह से देने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पूरी वीडियो को सही से पूरे मतलब स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को स्किप ना करें, पूरी शुरू से एंड तक जरूर देखें, तभी पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस किस तरह से हुआ है। तो उस तरह से करने से आपको किसी तरह की कोई गलती नहीं होगी और सिंपल तरीके से हमारा कॉर्नफ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए 40 से 50 रुपए की भुट्टा मैंने मंगाई थी घर पर, बिल्कुल कच्ची थी। तो उससे देखिए मैंने भुट्टा बच्चों को उबाल कर दे भी दी, खा भी ली इसमें से 1-2 बच्चों ने। और काफ़ी सारा मैंने पूरा 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर घर पर बनाया है, सिंपल सा बिल्कुल बारीक जैसा बाजार जैसा बना है देखिए। और पूरा 1 कटोरी भरकर बना है। पर उसी के साथ साथ मैंने ये ऊपर का जो छिलका होता है उसे भी फेंका नहीं है, यूज़ में लिया है। तो देखिए 40 से 50 रुपए की भुट्टा आप घर पर लाइए और अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से कुछ सिंपल सा कॉर्नफ्लोर घर पर बनाइए। कोई टाइम नहीं लगता है, कोई गैस नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, और अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। भुट्टा से 2 तरह की रेसिपी आप अपने घर पर बना सकते हैं और इसका एंजॉय ले सकते हैं अपने बच्चों के साथ में। कॉर्नफ्लोर से आप फालूदा बनाइए घर पर, बिल्कुल सिंपल बनेगा और हेल्दी बनेगा। ये आपके जैसे आप टोस्ट बनाते हैं, रोल बनाते हैं, सूजी रोल, आलू रोल, तो उसमें ऊपर जब पेस्ट कर करने के लिए आप क्रिस्पी देने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो कॉर्नफ्लोर का जो ऊपर का ये हिस्सा है छिलका, ये उसमें काफ़ी यूज़फुल होगा, हेल्दी भी होगा और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसे पिज़्ज़ा के बेस पर भी लगाकर यूज़ में ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।